और मेरे हस्बैंड को बहुत ब्रूटली मारा है उन्होंने, पत्थर से सर फोड़ा है उनका। और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। जब पुलिस वाले आए थे तब वो जब स्टेटमेंट ले रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि सामने वालों ने फ्रैक्चर का कारण दिया है। मैंने बोला सर पे मार और हाथ पे लगी हुई मार, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सर पे मार लगती है, मानुस उधर मतलब इंसान उधर ही मर सकता है, पर हाथ पे लगने से कोई इंसान मरता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोन के साथ, और वो भी है स्टोन के साथ मारा है, पत्थर के साथ मारा है, दैट इज कंसिडर्ड एज डेंजरस वेपन। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में मौजूद हैं। आज यहां पर एक ऐसे सीरियस पेशेंट को देखने आए हैं जिनके साथ में गंभीर मारपीट हुई है। और मारपीट महज किस लिए हुई? एक बाइक को लेके कि बाइक उनकी इन्होंने हटाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारी सच्चाई बयान कर दी है। किस तरह बेरहमी से उनको पीटा गया, पत्थरों से मारा गया और गिरा कर मारा गया। उनकी पत्नी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरी घटना। क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम नंदिनी आधौड़े पाटिल है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अटेम्बा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको मेरे जो कज़िन्स है, रियल कज़िन्स, मेरे चाचा के लड़के, वो दो जन, नीलेश लक्ष्मण पाटिल और विक्रम लक्ष्मण पाटिल, उन्होंने बेरहमी से मारा फ्राइडे शाम को। और सिर्फ बहाना एक ही बनाया कि मेरा बाइक क्यों हटाया। मेरा केयरटेकर को भी मारा और मेरे हस्बैंड को बहुत ब्रूटली मारा है उन्होंने, पत्थर से सर फोड़ा है उनका। और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अभी भी हम लोग को बहुत डर है कि उनको हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है। मार तो बहुत जगह पर लगा है उनको, जगह जगह पर ब्रूसेस है उनको, लेकिन सर पर मार लगा है उनका। हमको बहुत बहुत टेंशन आ रहा है। उनको सर दर्द भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस है, पुलिस इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस ने बहुत सामने वाले पर कलम भी बहुत सादे लगाए हुए हैं। क्या इसमें पुलिस का इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ना ही हमको कुछ सपोर्ट कर रही है, ना ही पुलिस देख के भी ऐसा बोल रही है कि सामने वाले को भी लगा है। सामने वाले अगर सीसीटीवी दिखा रहा है कि मेरे हस्बैंड ने अगर कुछ हाथ उठाया होता सामने वाले पे या कुछ लगा होता तो वो सीसीटीवी में दिखता था उनको। अभी वो बोल रहे हैं कि सामने वाले ने हमारे पर कुछ केस किया है, हमारे पर अभी हमको पता नहीं चला है क्या केस किया है या क्या हमारे पर गुनाह दाखिल किया है उन्होंने। लेकिन अगर गुनाह भी दाखिल किया है तो उनको सामने वाले को लगा क्या है पक्का। वो अगर ईंट से, पत्थर से मेरे हस्बैंड को मार रहे हैं, हाथ से इतना ज़ोर से मार रहे हैं, तो और ना ही हमारे केयरटेकर ने, ना ही हस्बैंड ने, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, तो उनको लगने का क्या है उसमें। सीधा सीसीटीवी दिखा रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। ये तो पूरी चाल दिख रही है मुझे कि अननेसेसरी हम लोग को फंसाने की, कि हम लोग कहीं ना कहीं डर जाए। बस डराने का मामला दिख रहा है मुझे ये सब। मुझे मैडम ये बताइए कि क्यों मारपीट हुई और क्यों आपके हस्बैंड को उन्होंने बुरी तरह मारा? क्या पहले कोई दुश्मनी थी? ऐसा तो कोई भी दुश्मनी आज तक नीलेश लक्ष्मण पाटिल और विक्रम लक्ष्मण पाटिल के हमको कभी सामने नहीं आई। लेकिन अभी उनके मन में क्या है, उन्होंने क्या, ये कुछ तो प्लानिंग से की हुई बात है। बहुत बड़ी प्लानिंग, साजिश है इसके पीछे। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, छोटा बेटा पढ़ता है, बाहर गांव में है, बेटी अभी ही MBBS पास हुई है, वो दूसरी जगह पर जॉब करती है। वो उनके लाइफ में बिजी है। हस्बैंड मेरे जॉब भी करते हैं और मुझे हमारे प्रॉपर्टी के जो कुछ ये है व्यवहार है उसमें मुझे हेल्प करते हैं। और हमारा जो केयरटेकर है वो हमारा सब प्रॉपर्टी का देखता है। तो जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हस्बैंड, मेरा केयरटेकर, उनको डरा के उनको चुप बिठाने का और मेरे पर कुछ दबाव डालने का, यही कुछ मुझे तो यही सब प्लानिंग दिख रही है। क्योंकि किसी का बाइक बाजू में हटाना, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन बाइक हटाना यानी इतना बड़ा जुर्म होता है कि कोई जानलेवा हमला करे। ये तो सबसे बड़ी बात है। ये तो खोजने वाली बात है कि ये क्या प्लानिंग है और उसमें पुलिस उनको क्यों सपोर्ट कर रही है। आप क्या पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है?
तो सही बात है, अगर इतनी इतनी इंजरी है, पहले सबसे पहले वही हालत में मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस साथ में भी नहीं आए उनको बोला जाओ आप टेम्बा हॉस्पिटल। अच्छा कि वो टाइम पे उनको इतना तकलीफ नहीं हो रहा था, खून पूरा बह रहा था, वो खून लथपथ हालत में रिक्शा करके वो दोनों इधर टेम्बा आए। क्यों पुलिस नहीं आने चाहिए थे उनके साथ? पुलिस का काम नहीं है उनके साथ आना? पुलिस आए तो नहीं साथ में। जब भी हम लोग रात को 10:30 बजे वो लेटर लेके गए, यहाँ पर एडमिट किया हुआ है, पुलिस साथ में भी नहीं आए हमारे ये स्टेटमेंट लेने को। हम लोग आएंगे, बाद में आएंगे। बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का वो कलम के बारे में मुझे नहीं पता। दूसरे दिन शाम को मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग ने तो अरेस्ट किया नहीं है। फिर मैंने किसी को दिखाया कि भाई ये एफआईआर दर्ज किया है। बोलते ये तो बहुत माइल्ड है, इसमें कुछ नहीं करेंगे वो लोग। इनके ऊपर तो 307 दर्ज होना चाहिए और क्या 326 दर्ज होना चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये जानलेवा हमला है। और ऐसा भी नहीं, अभी चौथा दिन है आज। मेरे हस्बैंड को कभी भी इंटरनल ब्रेन ब्लीडिंग होके उनका यानी जान को खतरा हो सकता है। इतना देख के भी, इतना समझ के भी पुलिस उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि नवगढ़ पुलिस स्टेशन के जो आयो हैं वो कहीं ना कहीं विरोधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है, आरोप है। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है तो वहाँ के सीनियर धीरज कोहली को जाननी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके पति की हालात है वो तो काफ़ी गंभीर है। और सर पे जिस तरह से चोटें लगी है तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। अब पुलिस क्यों इस तरह की 324 की धाराएं लगा के शांत बैठी है? अब वरिष्ठों को सोचना है। उनकी बेटी डॉक्टर है, उनसे जानते हैं, साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की मार से क्या होता है? देखो, हेड सर पे लगी हुई मार कभी भी जानलेवा हो सकती है, उसी वक्त मार सकती है इंसान को। तो अगर कोई पेशेंट आता है हेड इंजरी के साथ, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बिकॉज उनकी डेथ उधर के उधर हो सकती है। तो एक तो ये सीरियस इंजरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब पुलिस वाले आए थे तब वो जब स्टेटमेंट ले रहे थे तो हमसे बोल रहे थे कि सामने वालों ने फ्रैक्चर का कारण दिया है। मैंने बोला सर पे मार और हाथ पे लगी हुई मार, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सर पे मार लगती है, मानुस उधर, मतलब इंसान उधर ही मर सकता है, पर हाथ पे लगने से कोई इंसान मरता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोन के साथ, और वो भी है स्टोन के साथ मारा है, पत्थर के साथ मारा है, दैट इज कंसिडर्ड एज डेंजरस वेपन के साथ मारा है सर पे। अगर वेपन के साथ आप मारते हो दैट इज अगेन अटेम्प्ट टू मर्डर। अभी उनका इनिशियल सीटी निकाला है ऑलरेडी उस दिन में स्वेलिंग आ रहा था, बट हेड इंजरी में ऑब्जर्वेशन लगता है अप टू 5 to 7 days। क्यों? क्योंकि माइन्यूट ब्लीड से अप टू 5 to 7 days तक भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसकी वजह से भी इंसान को खतरा हो सकता है, पैरालिसिस का खतरा हो सकता है, डेथ का खतरा हो सकता है। अभी हम वो टेंशन में बैठे हैं कि उनको आज सुबह उनको हेडेक हो रहा था, फ्राइडे इवनिंग को ये घटना हुई है, आज सुबह उनको हेडेक हो रहा था, अभी वापस सीटी ब्रेन करना पड़ेगा। देखो मैंने ये केसेस देखे हैं, इंसान लगता है ठीक हो रहा है, फिर अचानक से चला जाता है। मेरे फादर है वो, मैंने ये केसेस खुद से देखे हैं मेरे हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है ये क्या क्या हो सकता है। और इस इंजरी पे अगर पुलिस बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम अभी तक अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मैं क्या ही बोलूँगी। यहाँ के डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है? यहाँ के डॉक्टर मेरे से फॉलोअप लेते हैं, वो अभी भी मेरे साथ रेडी है सीटी के लिए वापस करने के लिए। और अभी एक सर आए थे, वो बोल रहे थे कि आप सायन में शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते हो न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी के ओपिनियन के लिए। सही बात है, पर जब तक इंसान, वो एक पीरियड होता है जहाँ पे ब्रेन ब्लीड हो सकता है, तब तक वो इंसान एक ही जगह पे रहा तो बेटर होता है। अगर शिफ्टिंग में कुछ इशू हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा उसमें? तो बोले अभी शिफ्ट कर देते हैं, आपको डिस्चार्ज दे देते हैं। मैं बोली कि अगर पेशेंट को हेडेक है तो एक बार वापस कंफर्म करने से ब्लीड कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, वरना ऐसे ही लेके जाऊंगी तो रिस्क होगा ना। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, पेशेंट के लिए काफ़ी रिस्क है। और यहाँ के डॉक्टर जो हैं उन्होंने इनको एडवाइस दिए कि आप साइन अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन रास्ते में अगर कोई रिस्क होता तो उसका जिम्मेदार कौन? पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टर या पुलिस? अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है और क्यों पुलिस
आनाकानी कर रही है गंभीर धाराएं दर्ज करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने जानकारी ली है, इनके ऊपर भी क्रॉस एफआईआर हुई है। नवगढ़ में 324 की धारा लगाई गई है। अब धारा किस लिए लगाई गई है? सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि इनके पति को बुरी तरह मार रहे हैं, इनके पति कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। फिर आखिर में सामने वाले को लगा किस तरह और किस तरह इनके ऊपर धाराएं लगती है। अब ये तो वरिष्ठों के जांच का मामला है, लेकिन जो भी मामला है बड़ा गंभीर मामला है। अगर इसको वक्त रहते नहीं सुलटाया गया, और ये जो समय है चुनाव का समय है, ऐसे जो बेरहम पिटाई करने वाले लोग हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और चुनाव के समय आचार संहिता लगी है और उनके ऊपर बाउंड भरवाना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आखिर में उन्होंने पत्थरों से बेरहमी से क्यों पीटा? अब देखना है हमारी खबर का असर किस तरह होता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? धाराएं बढ़ाते हैं या ठंडे बस्ते में डालते हैं?